आज सबसे पहले एक शानदार मीटिंग में आपका स्वागत करते हैं। जूम मीटिंग जो लगातार सफलतापूर्वक चल रही है, थोड़ा टाइमिंग को लेकर लोगों से एक सलाह और विचार विमर्श लगातार चल रहा है, क्योंकि थोड़ा मौसम में बदलाव आ रहा है, तो सभी साथी चाह रहे थे कि मीटिंग को थोड़ा पहले किया जाए। तो कुछ साथियों से बात हुई और कुछ साथियों से हमने कहा आप एक बार अपनी टीम से, अपनी सर्किल से और भी जानकारी कर लें। तो देखिए, अभी जैसे अमित जी से भी बात हुई, आज हमारी सीके सर से भी बात हुई, आजाद सर से भी चर्चा इस विषय पे हुई और जयराम सर से भी बात हुई, कुछ इटावा के और साथियों से हमारी चर्चा हुई। तो सब ये चाह रहे थे कि समय को थोड़ा सा परिवर्तित किया जाए। तो सूचना आज से अभी कल से जारी करना शुरू कर दी गई है कि मीटिंग को 8:30 बजे किया जाएगा। तो नेक्स्ट सूचना लगातार चलती जाएगी, आप तक मिलती जाएगी। और किस दिन से मीटिंग 8:30 बजे से शुरू होना है वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जूम मीटिंग का लाभ पाएं, उसके लाभ से लोगों तक लाभ पहुंचे, यही इस मीटिंग का उद्देश्य और मकसद है मित्रों। अब परिचय के क्रम में, नाम रमेश श्रीवास्तव और मैं लखनऊ में रहता हूं दोस्तों। इस सिस्टम को 11 सालों से जिया जा रहा है। जेएमबीडी में मित्रों जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, आज जो कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं, ईमानदारी से दिल से इस बिजनेस को जी रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको दिल से नमन करता हूं। और 31 तारीख की मीटिंग के लिए मैं हृदय से लोगों से प्रार्थना करता हूं कि दोस्तों ये इस प्रोग्राम को, इस एनिवर्सरी को, इस बहुत बड़े महाकुंभ को, एक विशाल विराट जो रूप कंपनी का देखने का मौका मिलेगा, उस विराट रूप को अपना माने मित्रों। अपने से हम कहते नहीं, हमारी माँ है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा बेटा, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे माता पिता, ये हमारा गांव है, ये हमारा घर है। जिस भाव से हम उसके लिए अपने हृदय से, दिल से, तड़प से वो भाव पैदा करते हैं। देखिए मित्रों, मैं एक बात अच्छे से जानता हूं कि कामयाबी पाने के लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं जो कामयाबी आपको कैप्सूल खिला दे, कोई सी दवा नहीं है, कोई ऐसा एजुकेशन नहीं कि बस वो टीचर आपको घोर के पिला दे और आप कामयाब हो जाए। इसका कोई कोई मूल मंत्र नहीं है। इसका सीधा सा मंत्र है कि आपके अंदर वो तड़प, वो भूख, वो जुनून, वो पागलपन होना चाहिए कि मुझे कामयाब होना है। और पागलपन कुछ चंद % लोगों में पाया जाता है दोस्तों। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है दोस्तों, जहां पे वो जुनून पैदा किया जाता है। मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, माहौल के माध्यम से, संगत के माध्यम से। आज देखिए मित्रों, आज एमएलएम को 50 साल हो गए पूरे विश्व में काम करते, 50 साल से ज्यादा हो गए। और भारत में देखिए आज 25 साल से ज्यादा हो गया। तो इतना कम ग्रोथ, मतलब आज जो एक आंकड़ा आता है जो एमएलएम का भी भारत में जो रिसर्च लोग कर रहे हैं, और जो रिसर्च पे जो एक इनका निकल के आता है परसेंटेज, मित्रों वो 1% भी निकल के नहीं आता है। आप विचार करिए, इसको पॉजिटिव दिमाग में लेके जाइए, क्योंकि सकारात्मक होना बहुत अनिवार्य है मित्रों। और सकारात्मकता ही एक ऐसी पूंजी है जो आपको किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकती है। पॉजिटिव रहना मित्रों बहुत जरूरी है। हर चीज को सीखिए, हर चीज को अस्थाई सीखिए, और हर चीज को पॉजिटिव तरीके से अपने ब्रेन में लेके जाइए। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर हम सकारात्मक होके एमएलएम के बारे में सोचें कि अगर भारत में आज 1% भी ग्रोथ नहीं है, लेकिन इस 25 सालों में हजारों लोग मित्रों करोड़पति बन चुके हैं इस एमएलएम से। आप सोचिए, ये जो बीच की बाजार व्यवस्था है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमारा और आपका जो संघर्ष है, जो हमारा आपका मुकाबला है, जो हमारा आपका चुनौती, एक ऐसी बाजार व्यवस्था से है जो कई 100 वर्षों से भारत पे, क्या पूरे विश्व में चली आ रही है। तो उस बाजार व्यवस्था को बदलना है, उस बाजार व्यवस्था में बेहतर करना है, एक नई बाजार व्यवस्था को स्थापित करना है। तो जब उस नई बाजार व्यवस्था में आज चंद % लोग, जिनका मानक कहा जा रहा है 1% भी नहीं है, और वो
आज कई करोड़पति मित्रों पैदा कर चुके हैं एमएलएम से। उसके बाद भी कुछ चंद साथी अविश्वास वाली बात करते हैं, क्योंकि उनका नजरिया सकारात्मक नहीं है मित्रों। और जब हमारा नजरिया सकारात्मक नहीं होगा तो हर चीज तो वही नजर आएगी जो हम देखना चाहते हैं। आज कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा प्रांत नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा, कहीं भी आप जाइए, आज एमएलएम का हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक ऐसा महापुरुष मिल जाएगा, ऐसा योद्धा मिल जाएगा जो इस एमएलएम इंडस्ट्री से करोड़पति बन चुका है। दोस्तों, ले जाके दिखा दीजिए उसको। क्या इसके बाद भी लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत है? ये सोचने का विषय है। तो अपने धुन के पक्के होना है। और मैं बार बार अपने मीटिंग में कहता हूं कि स्वाभिमान एक अलग मैटर है, लेकिन स्वाभिमान भी मित्रों आए कि मेरी कंपनी नंबर 1 है, मेरी कंपनी का प्लान नंबर 1 है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट नंबर 1 है। लेकिन मित्रों, ये बातें हमेशा विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ, अहंकार नहीं। और ये सच है कि जेएमबीडी का प्लान नंबर 1 है, जेएमबीडी का प्रोडक्ट नंबर 1 है, जेएमबीडी का पे आउट नंबर 1 है, जेएमबीडी के मालिक नंबर 1 है, जेएमबीडी का कोर ग्रुप नंबर 1 है, सारा सिस्टम नंबर 1 है। मैं हृदय से बात कर रहा हूं आपसे। बड़ी से बड़ी कंपनी का प्लान अगर आप सर्वे कर लें, बड़ी से बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में आप रेट से तुलना कर लें, तो मित्रों वो जेएमबीडी के आगे कहीं नहीं ठहरता, कहीं नहीं ठहरता। कितना कुछ दद्दा ने हम लोगों को दे दिया है सिस्टम में, इतनी ताकत, इतना पावर इस प्लान में, कितनी बड़ी पावर है, आप कल्पना तो करिए। क्या जवाब, जबरदस्त मित्रों। एक भी बंदा आपके नीचे आ गया सिस्टम में और सिस्टम उसको समझ में आ गया, तो आप कहां जाएंगे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम में बने रहिए बस। इसीलिए एमएलएम में कहा जाता है कि 5 से 10 साल लगते हैं समय लगता है। लोग आते हैं, जाते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, ये बिजनेस का स्वभाव है। लेकिन जो टिका रहता है वो हिट हो जाता है। इसलिए कहा भी जाता था कि कुछ लोग थे जो वक्त के साचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के साचे ही बदल गए। इतना दृढ़ संकल्प, इतना मजबूत विजन, एकदम पहाड़ जैसा इरादा। कहते हैं हम लक्ष्य, इरादा, हमने इच्छा बना लिया। अरे मित्रों, इच्छा टूट जाता है, संकल्प, लक्ष्य, दृढ़ संकल्प कभी नहीं टूटता। इरादे मजबूत करिए, संकल्प बनाइए, सोचिए आप उन साथियों के बारे में। बाहर का उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने ही कंपनी में देखिए, कितनी बड़ी बड़ी चुनौती आती है और लोग, क्यों ना उनको पैसा आए, क्यों ना लाखों रुपए उनको आए, अगर उनको पैसा आ रहा है तो गलत क्या आ रहा है। अब आजाद सर को आप देखो, कितना दृढ़ संकल्प, भयानक एक्सीडेंट होने के बाद, भयानक चोट लगने के बाद, कितना मजबूत इरादा, कितना मजबूत संकल्प। सर प्रोग्राम तो 25 तारीख का बिल्कुल बेहतरीन करना ही करना है। गजब का जज्बा। और जो भी लोग गए सब सराहना ही करते रहे पूरे प्रोग्राम का। मैं भी कहता रहा सर आराम कर लो, आराम कर लो, लेकिन मजबूत इरादा था दोस्तों, संकल्प। क्यों ना उनको पैसा आए, क्यों ना वो लखपति बने, क्यों ना वो करोड़पति बने, त्याग तो देखिए, संकल्प तो देखिए। तो संकल्प जब आदमी करता है तो कुदरत परीक्षा लेता है उसकी। ये कुदरत का नियम है मित्रों, परीक्षा देगा, परीक्षा लेगा। और जो टिक के संकल्प के प्रति ईमानदार रहा, तो बाद में एक समय ऐसा आता है, वही कुदरत उस व्यक्ति की मदद भी करता है। ये नियम है मित्रों। पहले तो चुनौती फेंकेगा आपके सामने, देखेगा ये कितना मजबूत है, और अगर आप मजबूती से टिके रहेंगे तो बाद में वही कुदरत आपको सपोर्ट भी करेगा। तो आपके सामने उदाहरण है, आप बाहर के उदाहरण को मत देखो। आप जो साथी हमारे साथ पंजाब गए वो सब देख के आए, और एक दिन के पहले की घटना है। और लगातार आजाद सर की पूरी टीम
जो पूरा कदम से कदम मिला के सर के साथ लगी रही, जो चाहे वो भाभी जी हो, निर्मलजीत जी, बहुत अच्छा सहयोग, इतना अच्छा सहयोग कि मतलब भगवान इस जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। इतना बेहतरीन तालमेल नजर आता है, हम लोग को सौभाग्य मिलता है कि घर में रुकने का, क्योंकि हम लोग वैसे तो कहीं नहीं रुकते, लेकिन आजाद सर का घर नहीं, वो तो स्वर्ग है। हम लोग जाते हैं, प्रेम से वहां रहते हैं, बड़ा आनंद आता है, एक फैमिलियर माहौल वहां मिलता है और बहुत अच्छा लगता है अपने को। तो वो प्रेम देखने को मिलता है, वो सामंजस्य देखने को मिलता है। पूरी टीम, चाहे चाहे वो अमृतपाल जी हो और कोमल जी हो, और जो मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं वहां पे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे वो जो जादूगर के भाई साहब, उनसे भी हम लोग की मुलाकात हुई। कितना अच्छा, हमेशा मतलब समर्पित रहते हैं पूरी टीम, एकदम कदम से कदम मिलाकर, इतना बेहतरीन सामंजस्य नजर आता है। तो कुदरत ने परीक्षा ली, लेकिन उस परीक्षा में आजाद सर कितनी मजबूती से पास हुए। और अब देखिए कितना कुदरत बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, कितना बेहतरीन माहौल खुल गया। डेली की डेली देखिए फोटो आती, कितना जबरदस्त वहां सेल हो रही है, लगातार लीडर्स वहां पैदा हो रहे हैं, लगातार ज्वाइनिंग बढ़ रही है, इस एनिवर्सरी में आने का लक्ष्य बढ़ रहा है। तो क्यों ना, जो आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों ना उसको कुदरत साथ दे, क्यों ना वो करोड़पति बने, और क्यों सफलता उसके कदम न चूमे। ऐसे मित्रों बहुत हमारे साथी हैं जिनको आप देखो, उनका उदाहरण आप दो। आप सीके सर को देखो, अभी भी मैंने फोन किया तो रात में वो गाड़ी चला रहे, इतने रात में भी वो पूरे जितने वहां पे एमपी के जो हमारे सीनियर साथी, जैसे राजकुमार माझी सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, रमेश वेणुवंशी जी हैं, सब उनके साथ लगे हैं, हमारे डॉक्टर कुशवाहा सर हैं। मतलब रात में भी जीएमबीडी वहां चल रहा है। आज चंद्रकिया जी देखिए घर से 20-20, 25-25 दिन बाहर रहते, कभी कभी तो कुछ उनको शारीरिक दिक्कत होती तो दवा लेके काम करते रहते हैं, अपना गिलोय पीते रहते हैं या सुगंधा खाते रहते हैं, सब खा के भी काम करते रहते हैं। अगर उनको 1.5-2 लाख रुपए का पे आउट आता तो क्यों ना आए। आप पूछो ना, आप उनका त्याग तो देखो, आप अमित जी को देखो, 4 सालों से घर छोड़ के अपने तिरवा जो कन्नौज में जहाँ वो मूल निवासी हैं, अब वो कब वहां जाते हैं पता नहीं चलता। आज 4 साल से वो इटावा में रह रहे हैं, इटावा से मैनपुरी, इटावा से एमपी, इटावा से औरैया, अब तो उधर आगरा और मथुरा, वृंदावन, और हर जगह पे हम लोगों ने बड़ी तैयारी कर रखी है मित्रों। जबरदस्त काम हो रहा है, तो क्यों ना पैसा उनको आए। त्याग तो देखिए उनकी, उनकी मेहनत तो देखिए। जबरदस्त 31 तारीख को तैयारी कर रखा है एनिवर्सरी की। सीके सर ने भी बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहा है, 100 टिकट लेने की और जिम्मेदारी। इटावा टीम में से हमारे बहुत साथी हैं, अर्जुन भाई साहब को मैं देखता हूँ, रात दिन मेहनत करते हैं, 200 किलोमीटर गाड़ी चला डालते हैं, मिठाई का बड़े स्तर पे काम करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है जीएमबीडी को भी ईमानदारी से काम करते हैं, पर डे काम करते हैं। हमारे विनोद सर, उनका कंधा उछल गया उसके बाद भी वो जीएमबीडी करते हैं, हमारे सतीश जी एलआईसी भी करते हैं, और साथ में ईमानदारी से वो जीएमबीडी भी जब देखिए लोगों को बताते रहते हैं। ऐसे हमारे देशराज सर हैं, अंकित जी हैं, मतलब इतना मजबूत इरादा, इतनी मजबूत टीम, तो क्यों ना सफलता उनको आए, और आएगी मित्रों। तो सीखने के लिए बहुत दूर नहीं जाना। ऐसे हमारे प्रयागराज की टीम है, उसमें हमारे जयराम सर है, स्नेहा मैडम है, लखनऊ में आप वहां देखिए, प्रयागराज में हमारे पटेल सर हैं, इतनी एज होने के बाद भी दहाड़ते हैं तो पूरा मन छिल जाता है। हमारे कृष्णा जी हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो हर जगह एक मेहनत का, सुल्तानपुर में रानी मैडम है, आप दिल्ली में देखिए मुकेश सर को देखिए, कितना सीखने को मौका मिलता है, कितनी प्रेरणा मिलती है। उनके चेहरे की गंभीरता, उनको बिजनेस बताने का विजन, तरीका देखते तो खुद को भी आनंद आता है। और ईश्वर पूरी तरह से सब हर जगह के माहौल को नॉर्मल कर रहा है। अलका मैडम को देखिए, बबता मैडम को देखिए, लगातार अभी एक मैडम है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लगातार उनकी भी फोटो आती रहती है। तो इतना घर परिवार छोड़ के, दीपावली में छोड़ के पंजाब जाना, अलका मैडम का ग्वालियर जाना, अब तो झांसी और कई जगह उनका प्रोग्राम, तो क्यों ना कामयाबी उनको आए, और आएगी मित्रों। और अभी देखिए आप ग्वालियर में कितना अच्छा काम हो रहा है। अभी एक हस्बैंड वाइफ दीपा जी और दुष्यंत भाई कितना अच्छी जोड़ी बना के काम कर रहे हैं, साथ में पंजाब आए, कितना अच्छा लगा मित्रों। तो ये जो माहौल है, जो ये पूरी सिस्टम का जो माहौल बन रहा है, हमारे गुजरात में कितना अच्छा माहौल बन रहा है, पूरे गुजरात के साथी पंजाब में आए, और बंगाल में मनोज सर के पिताजी के साथ
वो नहीं रहे, इसलिए पूरी टीम वहाँ उस प्रोग्राम में मतलब डिस्टर्ब रही, वो नहीं आना हो पाया। लेकिन उसके बाद देखिए अभी दद्दा जी का भी वहाँ आगमन हुआ है, ओम सर भी वहाँ है, कितना अच्छा माहौल वहाँ बन रहा है। बिहार की भी टीम हमारी कितना अच्छा काम कर रही। पूरा भारत मित्रों इसमें पूरी तरह से 31 तारीख के प्रोग्राम के लिए बिल्कुल युद्ध स्तर पे तैयारी कर रहा है, जबरदस्त तैयारी कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है वो भूचाल उस दिन आएगा, वो माहौल जीएमबीडी का बनेगा, वो विराट रूप आपको जीएमबीडी का देखने को मौका मिलेगा मित्रों, जिसमें हजारों लोग सफल हो जाएंगे, लाखों लोग करोड़पति बनेंगे और एक ऐसा माहौल बनेगा, एक ऐसी ऊर्जा हम लोग लेके जाएंगे कि पूरे भारत को जीएमबीडी मय कर देंगे। तो मैं आपसे साथियों बस यही निवेदन करता हूं, यही आग्रह करता हूं। इस विषय पे आपको आज ज्यादा इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मित्रों इस प्रोग्राम को आप अपना प्रोग्राम समझें, अपने हृदय को आप यहाँ निकाल के रख दो। कहते हैं ना कि वही ताला वाली कहानी जो मैं अक्सर सुनाता हूं कि एक बार एक हथौड़े और चाबी में बात होने लगी। हथौड़े ने ताले से बोला कि भाई ताला, मैं तुझ पे इतना ताकत लगाता हूं तब भी तू नहीं टूटता, और चाबी ऐसा क्या करती है कि तू खुल जाती है। तो ताले ने जवाब दिया कि तू ताकत का प्रयोग करता है, बल का प्रयोग करता है, और चाबी चुपके से मेरे हृदय को टच कर जाती, छू लेती, मेरे दिल को छू लेती है और मैं खुल जाता हूँ। मित्रों एक एक व्यक्ति की लिस्ट बनाइए, एक एक व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरी सूची बना डालिए, जैसे आप अपनी बेटे की शादी में सूची बनाते हैं, जैसे आप अपने बेटे के जन्मदिन में सूची बनाते हैं, जैसे आप अपने घर में कोई महत्वपूर्ण फंक्शन करते हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं, एक एक व्यक्ति की लिस्ट बनाई। मैं देखता हूं कि उस शादी ब्याह में लिस्ट बनाने के बाद, शादी ब्याह करने के बाद आदमी सालों साल परेशान रहता है कि हमने इतना खर्च कर दिया, इतना, कभी पता लगा कि दामाद बेटी में लड़ाई हो गई, वो परिवार में कभी सास नाराज, कभी बहू नाराज, कभी क्या क्या दुनिया भर का रहता है मित्रों। उस विषय पे जाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां अगर एक बार आपने अपने हृदय को लगा दिया और दिल से तैयारी कर ली, इस 31 दिसंबर को अपने जीवन का सबसे यादगार दिन बनाना है मित्रों। हम इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते ही नहीं है, हम बिजनेस को बिजनेस की तरह करते ही नहीं है। हम कोई लिस्ट नहीं बनाते मित्रों, हम कोई प्लानिंग नहीं करते, हम कोई क्लोजिंग नहीं करते, हम सही से प्लान नहीं सीखते, हम सही से प्लान दिखाना नहीं चाहते। अभी तक बहुत साथी कहते थे कि जीएमबीडी का ऐप, जीएमबीडी का, अब देखिए कल कितनी खुशी की बात रही, कल ही जीएमबीडी का मित्रों ऐप आ गया। काम तो बहुत पहले से चल रहा था, अब आप सारा काम अपने ऐप से कर सकते हैं दोस्तों, सारा सब कुछ कर सकते हैं। कंपनी कितनी बड़ी तैयारी कर रही है। अभी कंपनी 31 तारीख को 100 से ज्यादा उत्पादों को लाने की तैयारी में लगी हुई है। कितना इनाम कंपनी बांटना चाह रही है, सब कुछ तो पिटारा खोल के रख दिया है। और मैं सभी साथियों से यह भी आग्रह करता हूं कि जितने साथियों को लेके आए उनको अचीवमेंट भी करा के ले आए, कमर कस ले दोस्तों, उठा ले बीड़ा। अब मैं सोचता हूं कैसे कैसे नेतृत्वकर्ता होते थे कि छोटी छोटी सेना लेकर पूरे पूरे राज्य को जीत लेते थे मित्रों। हम लोग को लड़ाई करना नहीं है, हमको एक ऐसा नेतृत्व करना, ऐसे लोगों के दिल में, हृदय में बस जाना है कि वो हमारी बातों को सम्मान करें और हम उनके लिए कुछ ऐसा करें वो कभी हमको भूल ना पाए। लेके आइए मित्रों, बिल्कुल कमर कस लीजिए और सब साथियों से संकल्प कर लीजिए कि हमको इस 31 दिसंबर को भारी से भारी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को लेके आना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। कल अमित जी की मुझे बहुत एक अच्छी बात बहुत अच्छी लगी। अमित जी ने कहा अगर किसी को लगता है कि टिकट बहुत ज्यादा है, गेट पास बहुत ज्यादा है, तो वो स्वतः जाएं उस होटल में, एक दिन अपना रूम बुक कराएं और रुक ले, उनका ये भ्रम दूर हो जाएगा, उनका वो भ्रम दूर हो जाएगा। अगर उसके उस जाने में सक्षम नहीं है तो नेट खोलें, एक दिन का खर्चा देख लें उस होटल का। मित्रों कंपनी कितना कुछ आपको दे रही है, कितना कुछ देना चाहती है, एक ऐसा दिव्य लोक, एक ऐसा दिव्य स्थल जहां आप 31 तारीख को आएंगे तो आप कि जीवन में वो ऊर्जा पैदा हो जाएगी, यार ऐसी जिंदगी होती है, ऐसा जीवन होता है। हमारे सपने मित्रों जगेंगे, और जिसके सपने नहीं वो व्यक्ति पशु के समान है, जिसका लक्ष्य नहीं वो व्यक्ति पशु के समान है। तो आप बिल्कुल जाएं, एक दिन वहां रुक के देखें, आपको समझ में आ जाएगा।
तब आपको लगेगा कंपनी तो हमसे बहुत कम पैसा ले रही है। बात पैसे की नहीं, बात ज्ञान की है, बात उस माहौल की है, बात उस ऊर्जा की है जो हम लोगों को मिलेगा मित्रों उस 31 तारीख को। तो लोग ये कहते हैं कि बार बार वही बातें, बार बार, तो मित्रों मैं आपको बार बार वही एहसास कराऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि एक चीज को बार बार कर दिया जाए तो उसमें आप अभ्यस्त हो जाते हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आप दिन भर में 10 प्लान एक ही तरह का दिखाने का संकल्प ले लें, 1 साल नहीं बीतेगा आप टेक्निकल अचीवर इस बिजनेस के हो जाएंगे। एक ही प्लान को 10 बार रोज दिखाइए आप। मुझे अच्छे से याद है, मैं एक वक्ता का सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि एक सच्ची कहानी बताई, जो ब्रूस ली था, जो मार्शल आर्ट का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना गया, एथलीट माना गया। तो ब्रूस ली कहता था कि मुझे जो 10,000 प्रकार की कलाएं जानता है, फाइट करना जानता है, मुझे उससे डर नहीं लगता है, मुझे उससे डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे उससे डर लगता है जो एक ही चीज को कई हजार, एक मतलब कहते एक कला को बार बार वो प्रैक्टिस करता है और कई हजार बार प्रैक्टिस करता है, मुझे उससे डर लगता है। अभ्यास एक ही चीज पे करता है मित्रों, इतना पारंगत हो जाता है, क्योंकि ब्रूस ली भी 5,000 पंचेस डेली मारता था। तो कहने का मतलब एक चीज को ये माने नहीं रखता कि आप उसको बार बार करें, उसकी प्रस्तुतिकरण कैसे आप कर रहे हैं और उसका अभ्यास कैसे कर रहे हैं। लगातार निरंतर अगर एक चीज को आप कर रहे हैं तो उसमें आप पारंगत हो जाएंगे मित्रों, और लोग आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी तो कहा जाता है कि आप लिस्ट बनाएं, बार बार कहा जाता है आप लिस्ट बनाएं, आप प्लान दिखाएं, आप रेगुलर अपनी क्लोजिंग करें, ये बार बार कहा जा रहा है। यही बात बार बार मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि और इस सिस्टम में करना क्या ये तो मैं समझ ही नहीं पाया। इस सिस्टम में एक अच्छा व्यवहार लोगों के साथ रखना है, सच बोलना है, लोगों की मदद के प्रति भावना आपके अंदर रखनी है, अच्छे से प्लान दिखाना है, अच्छे से लिस्ट बनाकर अच्छे से लिस्ट बनवाना है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है और क्लोजिंग करनी है। बार बार जितने भी हमारे साथी हैं सब ये आपसे कह रहे हैं कि क्लोजिंग पे जोर दीजिए आप, क्योंकि पूरे महीने अगर हम काम कर रहे हैं और सही समय पर अगर हम क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों फिर पैसा नहीं आएगा। और पैसा, अभी मैं बहुत से साथियों को देखता हूँ वो अकाउंट ही अपना सही से नहीं डालते हैं, कभी ब्रांच नाम गलत कर देंगे, कभी नाम गलत कर देंगे, कभी बाद में 2 महीने 3 महीने जब पैसा नहीं आया तो फोन कर रहे हैं कि सर हमारा तो पैसा नहीं आया। तो कंपनी तो एक सिस्टम है, वो तो जिसका जितना नाम जो कमीशन बनेगा उसको ट्रांसफर कर देगी बैंक के माध्यम से। अब बैंक जब आगे प्रोसेस बढ़ाएगा, अगर आपका ब्रांच नेम गलत है या आपका IFSC कोड है तो वो पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा, कंपनी में आ जाएगा। तो कृपया मैं सभी सीनियर साथियों से चाहूंगा, इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो जब भी अकाउंट सबमिट करें पूरा प्रॉपर समझ के सबमिट करें, कोई गलती न करें। जैसे सही समय पे अगर हमारे किसी सहयोगी का, किसी साथी का पैसा जाएगा तो वो व्यक्ति अच्छे से काम को बढ़ा सकेगा। तो मित्रों मैं जिस विषय पे अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बार बार यही बात कर रहा हूं कि पेपर वर्क पे काम करें, लिस्ट बनाएं, प्लान दिखाएं और क्लोजिंग करें। पिछली बार भी हमने यही बात आपको बताई थी, आज भी मैं यही बात आपको बता रहा हूं। और कंपनी के प्लान को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा दें। कंपनी का मित्रों प्लान इतना सरल है, इतना सरल है, एक बच्चा भी इस प्लान को याद कर सकता है। कोई कठिन प्लान JMBD का नहीं, बेहद सरल और बहुत बड़े स्तर का प्लान है। कितना बड़ा पैसा है, कितना सरल है। दद्दा जी ने कितने अच्छे तरीके से प्लान को रखा है, किसी भी पॉइंट पे किसी का पैसा नहीं रोका जाता, हर व्यक्ति का पैसा रिलीज होता है, कोई कैपिंग नहीं लगाई गई कहीं पे, अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं। और कंपनी का उद्देश्य मित्रों देखिए, आज पूरी दुनिया जिस चीज से परेशान है बीमारी को लेकर, कंपनी ने पहला उद्देश्य ही यही बनाया है कि भाई स्वस्थ करना है लोगों को। और मैं अभी सभी साथियों से बात कर रहा हूं और मैं दिन भर मेरी बातचीत होती रहती है, मैं हर व्यक्ति को यही बता रहा हूं, जितने भी हमारे परिवार में जो भी हमारे JMBD में है, कि भैया अगर आप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सप्लीमेंट तो शुरू कर दे। और गिलोय, पनतुलसी, अश्वगंधा, G9, वंडर लाइफ तत्काल इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जिस हिसाब से डेंगू का कहर
इन क्षेत्रों में बढ़ा हुआ है। बताते हैं डॉक्टर नए नए वारंट से डेंगू आ रहा है, नए नए उसके सिस्टम समझ नहीं पा रहा है डॉक्टर। तो मित्रों, दवाइयां अगर एलोपैथिक कितनी पावरफुल होती तो ये नए नए वेरिएंट कहाँ से आ जाते, कहाँ से भाई साहब पैदा हो जाते हैं भाई। अगर पूरा संत समाज मिलकर सबको अच्छा करने पे लगा हुआ, सारे कॉलेज सबको अच्छा करने लगे हैं, तो ये बुराई हो कैसे रही है? कहाँ से बुराई आ जा रही भाई? सब अच्छा हो रहा तो सब अच्छे हो जाएं। अगर एलोपैथिक दवाइयां इतनी अच्छी काम कर रही हैं, इतना फायदा लोगों को कर रही थी, इतनी बीमारी बढ़ कहाँ से रही है? इतनी महामारी आ कहाँ से रही, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। आप हॉस्पिटल जाके देखें, आप इस समय किसी भी प्राइवेट नर्सिंग में जाए चाहे सरकारी में जाए, महामारी फैली हुई है जैसे दुर्गति है मित्रों, जानवरों जैसी बदतर स्थिति है वहां पे। लोग जमीन पे लेटे हैं, लोग, अजीब सी कहानी, अजीब सी कंडीशन है। गरीब आदमी की तो क्या कहा जाए, इस तरह का माहौल है चारों तरफ। तो ये कहां से बढ़ रहा है, कहां से फैल रहा है? इसको मित्रों आपको चिंतन करना होगा, ये आपको सोचना होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में केवल एक चीज बदल सकता है, वो खुद के दिमाग को सही कर सकता है, बाकी सामने वाले को नहीं सही करना पाएगा। और लोग करते क्या, सामने वाले को सही करने पे लग जाते हैं। खुद को बदलिए। कहते ना, आइए कभी दोस्तों अपने आप से बातें कर लिया जाए, एक बार अपने चेहरे को आईना दिखाया जाए, सच का आईना, कि देख भाई तू है क्या। और ईश्वर क्या करता है, जितना आपका सामर्थ्य होगा उससे 1% आपको ज्यादा नहीं देगा, और ये आपको पता है कि आपका सामर्थ्य क्या है। तो आइए कुछ अपने से भी बात किया जाए, कुछ आईना अपने चेहरे को भी दिखाया जाए, जाना जाए कि हम कितने ईमानदार हैं और कितनी ईमानदारी से हम सिस्टम को जी रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पूरी ईमानदारी से बिजनेस को करना है, पूरी ईमानदारी से बिजनेस को जीना है, और कंपनी के प्लान को एक रूपता देना है। बहुत कठिन नहीं बनाना है, बहुत कठिन नहीं बनाना, इतना कठिन मत बना दी कि देखने वाला भाग जाए। और कंपनी चूंकि प्लान बहुत सरल है, तो हम कठिन क्यों बनाते? मोटी मोटी बात बताएं कि कंपनी एक ऐसे उद्देश्य पे काम कर रही है जिसमें पूरा विश्व परेशान है। अभी जौनपुर की घटना है, जौनपुर में डेंगू बहुत तेजी से फैला हुआ है। आज मेरी रवि भाई से बात हुई तो उनके फैमिली में उनके चाचा जी डेंगू से एक्सपायर करके नहीं रहे, उनके घर के जो बच्चे थे वो भी सब प्रभावित हो गए। तो मैंने, जब मेरी बात हुई रवि से, तो मैंने कहा कि अगर आपने पहले बताया होता तो कोशिश एक की जाती। तो जो उनके बेटे को भी हुआ, मैंने विष्णु से भी मेरी बात हुई, रवि से भी मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि तुम बस एक ही काम करो, जितना गिलोय पिला सकते हो, जितना अश्वगंधा सुबह शाम खिला सकते हो, जितना वंडर लाइफ पिला सकते हो, जितना G9 दे सकते हो, देना शुरू करो। गिलोय तो दिन भर में 5-6 बार पिलाओ, हर 3 घंटे पे पिलाओ। तुलसी हर समय पानी में मिला के दो। तो गिलोय मित्रों क्या करेगा, प्लेटलेट्स को डाउन नहीं होने देगा। G9 अश्वगंधा क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी को कमजोर नहीं होने देगा। वंडर लाइफ क्या करेगा, आपके सेल्स को डैमेज नहीं होने देगा। इतने गुण इस उत्पादों में है कि आप साक्षात जान लीजिए उसको, जैसे धन्वंतरी भगवान है कि वो दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज उनके बेटे को, भतीजे को देखिए, वो प्लेटलेट्स बैकअप हुआ और वो स्वस्थ हो गया। तो इस तरह से जब सूचना आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है, अंतरात्मा से भी खुशी मिलती है कि यार ये चीजें मिल रही है। तो मैं सभी सीनियर साथियों से अभी भी निवेदन करता हूं कि जितने भी साथी हैं, जिनके जो भी परिवार वाले हैं, सबको खास हिदायत दे दें और गिलोय सब जगह पहुंचा दें। ऐसा ना हो कि बाद में ये पश्चाताप हो कि यार काश हमने गिलोय दे दिया होता, अश्वगंधा दे दिया होता। क्योंकि कुदरत में इतनी ताकत है कि कोई भी बीमारी से लड़ सकता है, शरीर में ही इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, वो बीमारी से लड़ सकता है। तो स्वस्थ भारत के निर्माण में आज कंपनी कितने बड़े स्तर पे काम कर रही है, आप किसी से छुपा नहीं है। चारों तरफ जीएमबीडी के उत्पादों की डिमांड है मित्रों, चारों तरफ। जहां लोग लीडर बिजनेस भी छोड़ के चले गए, लेकिन वहां प्रोडक्ट ने साथ नहीं छोड़ा, और लोग मजबूर होकर बाद में प्रोडक्ट की ताकत पे आए और कंपनी से संपर्क में वो आए। ये ताकत है जीएमबीडी के उत्पादों, कई जगह ऐसा हमने देखा। तो स्वस्थ हो जाएंगे तो मित्रों सब मुस्कुराएंगे, और मुस्कुरा के अगर कोई भी काम किया जाता है तो सफलता आती आती है। कभी निगेटिव मत होइए, हमेशा मुस्कुरा के कार्य करिए, हमेशा मस्त होकर काम करिए। दूसरा, कंपनी का कितना सॉलिड उद्देश्य है, समृद्ध भारत। स्वस्थ भी बनाया जाए, समृद्ध भी बनाया जाए। समृद्ध में मुकाबला किनसे, उन बिचौलियों से जो आज तक हमारी बाजार व्यवस्था को पंगु बना रहे थे।
हमारे पिताजी की मेहनत का पैसा अपने घरों में लेके जा रहे थे, हमारा पैसा भी घरों में लेके जा रहे थे। हजारों अरबों करोड़ों का टर्नओवर है मित्रों, जो हमारे आपके पैसे से चलता है। अगर आज 20 लाख 70 लाख करोड़ का टर्नओवर है तो किसके पैसे का है? वो हमारी आपके पैसे का है। अब कमजोर कौन बन रहा है? हम आप। उसी व्यवस्था को बदलना है। बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन बहुत आसान लड़ाई, क्योंकि वो हमारी ही लड़ाई है। हम ही उनको जिता रहे हैं, हम ही कहते हैं भैया लो। अब बताइए, हमारा ही पैसा, हम ही उनको मजबूत कर रहे हैं। तो मित्रों, ये लड़ाई तो अपनी मुट्ठी की, अपने हाथ में है। हम संगठित हो जाएं, हम संकल्पित हो जाएं, तो सीधी सी बात है मित्रों, गरीब पैदा होना हमारे आपके बस में नहीं था। कहाँ पैदा होना ये तो हम आप नहीं जानते, लेकिन गरीब मर जाना ये सोचने का विषय है। तो वो मौका मिला है मित्रों, जगा लीजिए अपने आप को, वो सामर्थ्य, वो शक्ति पैदा करिए, तिल तिल के मरना बंद करिए। अरे जी लीजिए 1 साल ईमानदारी से सिस्टम को। बहुत मेहनत नहीं करने की जरूरत है, निरंतर लगे रहने की, पागलपन की, जुनून की जरूरत है। मरना नहीं, इसमें लड़ाई नहीं करना है कि हम लड़ रहे हैं, राणा सांगा और बाबर आके लड़ाई कर रहे हैं, मैदान में लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, रानी लक्ष्मी। ऐसा कुछ चक्कर नहीं है यहाँ। यहाँ जीना है, जिलाना है, खुश रहना है, खुशहाली बांटना है, सकारात्मकता लोगों को बांटना है, सिर्फ निरंतर होकर सही सॉलिड प्लान करना है। और मित्रों क्या करना है? बस प्लान को रोज दिखाइए, लिस्ट रोज बनाइए। अब क्लोजिंग भी कई तरीके की होती है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो कंपनी ने कितना सरल प्लान बनाया है भैया, बिचौलियों से लड़ाई है, बीच के पैसे को वापस हमको आपको अपने घरों में लाना है, जो हम दूसरों को दे रहे हैं। जब हम सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होने का तरीका बड़ा सरल है। चाहे ओपन चॉइस किट से आप रजिस्टर्ड हो जाइए, चाहे 5,000 की किट लेकर 5,000 का कूपन लेकर रजिस्टर्ड हो जाइए, चाहे 15,000 रुपए लेकर 15,000 का कूपन लीजिए और 22,000 रुपए का हेल्थ प्रोडक्ट देकर रजिस्टर्ड हो जाइए। कहीं कोई तनाव नहीं, जितना पूंजी लगा रहे उतने का सामान पा रहे। और सबसे प्लस पॉइंट, जिस दिन आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, पूरे भारत में आपको प्रोडक्ट एसपी रेट पे मिलेगा। एसपी मतलब वो रेट जो कंपनी निर्धारित करती है। एमआरपी का रेट जो मार्केट का रेट होता है, बाजार में आप जीवन भर एमआरपी पे पाते हैं, यहाँ एमआरपी पे नहीं पाएंगे आप। यहाँ सेलिंग प्राइस पे पाएंगे, और जीवन भर सेलिंग प्राइस में पाएंगे, और आपकी पीढ़ी भी सेलिंग प्राइस पे पाएगी। सस्ते मतलब 10% से लेकर 60% कम रेट पे सेम डे आपको प्रोडक्ट मिलने लगेगा। कितना जबरदस्त फायदा। दूसरा फायदा, आपके खाते में पैसा जाएगा। बाजार से कभी नहीं आया, लेकिन यहाँ 6 से लेकर 22% की आमदनी आपको जीवन भर बीबी पे होगी। तीसरा पॉइंट, कितना अच्छा कंपनी ने बनाया है कि आप रेगुलर प्रोडक्ट खाते रहेंगे, चाहे जो खरीद के खाएंगे, लेकिन अगर 6 महीने में आप जो स्वस्थ प्रोडक्ट लिए थे अगर वो खत्म हो गया, तो कंपनी आपको फिर 6 महीने बाद उतने का हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट देगी, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और समृद्ध रहेंगे। क्योंकि स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। चौथा पॉइंट मित्रों, जिस भी साथी को आप सिस्टम में ले आते हैं, गलती से भी लाके धकेल दिया आपने। जैसे भी देखिए, इटावा में एक भैया, बहुत अच्छा भैया देवेश आया है, जबरदस्त तूफानी काम कर रहा है। सतीश भाई साहब को भी नहीं पता रहा होगा कि ये कहां से रॉकेट लॉन्चर आ गया। बहुत ऐसे साथी जो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। पंजाब में मैं देख रहा हूँ एक साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कुदरत सपोर्ट करता है। वो जानता है कि सतीश जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो दो इनको ऐसा बंदा। आज सतीश जी से मेरी बात हो रही तो कह रहे थे, सर कितना अच्छा देवेश जी ने बोला, और कितना अच्छा, मैं तो समझ ही नहीं पाया। हम कहे बस ऐसे सर जीवित रहे बिजनेस में 5 साल। इसीलिए कहा जाता है कि 5 साल से 10 साल लगे रहने का व्यापार है ये। आप देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। अभी अच्छा कमीशन भी आएगा, और बहुत भारी संख्या में देवेश जी तैयारी कर रहे हैं 16 तारीख की भी मीटिंग के लिए, और 31 तारीख की भी मीटिंग के लिए बाकी। और हमारे साथी वहां बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। 16 तारीख की मीटिंग बड़ी जबरदस्त होगी मित्रों इटावा की, और वहां पे एक
ड्रा भी होगा टीवी का, जो जितने 15,000 की ज्वाइनिंग है उनका ड्रा भी होगा, बहुत शानदार प्रोग्राम होगा। तो इसको बताने का मतलब ये है कि कैसे कुदरत आपको सपोर्ट करता है। एक भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ जाता है और सिस्टम को ईमानदारी से मजे लेके करने लगता है, मजे लेके करने लगता है, बोझ नहीं करना है। जैसे हनुमान जी का किरदार आप देखिए रामचरितमानस में, रामायण, हनुमान जी का एक ऐसा किरदार है, सब जीवन में रोए हैं, कोई ऐसा देवी देवता नहीं। आप किसी का भी उदाहरण दे दें जो रोए ना हो, लेकिन हनुमान जी को आप कहीं रोते नहीं पाएंगे। हमेशा मुस्कुरा के जय श्री राम लेके गदा लेके उतर जाते थे। सीखिए, कितने भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आए, अपने दिमाग को आप बस एक ही खुराक दें कि हे दिमाग, तुझे सिर्फ समाधान पे काम करना है, मुस्कुरा के। कोई मना करता है बिजनेस में, कोई बात नहीं, गले लगाइए भैया, ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि मुझे आप आगे जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो क्या सोचेगा आपको? हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, हर परिस्थिति में आशावादी रहना है और निरंतर प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है। कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आए, लेकिन आप कभी भी निगेटिव मत हो, कभी भी चेहरे की मुस्कान मत आप लेके जाएं। टिक नहीं पाएगी दोस्तों चुनौती आपके सामने। एक भी बंदा आपके जीवन में आ गया मुस्कुरा के, तो आपकी तकदीर तस्वीर बदल देगा। अभी इस सिस्टम को, इस बिजनेस के प्लान को थोड़ा और रन होने दीजिए, अभी चलने दीजिए इस प्लान को। 31 तारीख के बाद आप देखिएगा कैसा तूफान आता है। स्टोर कितना अच्छा सिस्टम कंपनी ने रखा है। स्टोर आप खुलवाते हैं, टर्नओवर का भी वो खोलने वाला लाभ पाता है, खुलवाने वाला भी 2% का लाभ पाता है बीबी का। कितना जबरदस्त है। और जो डायरेक्ट इनकम आती है, पेयर इनकम आती है, अवेयरनेस इनकम आती है, मित्रों हर एक पॉइंट पे पैसा आता है। उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो जरूर कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे, मैं तो यही मानता हूं। और एक बात ये भी मैं मानता हूँ, खैर पूर्व जन्म का जो बात है वो तो है ही है, लेकिन हर जगह नगद ही है, उधारी नहीं है। इस जन्म के कर्म का तो इसी जन्म में पाना है अपने आप को। लेकिन आप कभी भी गहरे तल पे आप अपने भीतर से बात करें और पूछें, हर एक पॉइंट पे आप बात करें कि यार इस सिस्टम में करना क्या है। सिर्फ लिस्ट बनाना है मजबूत लोगों को, जो लोगों की तो दुनिया में हम है ही है। लोगों को लिस्ट बनाना है, उनको अच्छे से व्यवहार बनाना है, उनको अच्छे से प्लान दिखाना है और क्लोजिंग करना है। जब बड़ी मीटिंग में हो तो अगर आप, जब कोई कहता है वो मेरी बात नहीं मानते, वो तो मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे रिश्तेदार, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता ये बात सुन के। मुझे लगता है यार हम अच्छे नहीं हैं, हम सच बता रहे हैं, हम अच्छे नहीं हैं। क्योंकि सामने वाला अगर अच्छा नहीं तो हम अच्छे नहीं हैं। हम तो एक बात मानते हैं, क्योंकि मुझे एक ही बात समझ में आती है, इस पूरी दुनिया में प्यार की भाषा और पैसे की भाषा पूरी दुनिया समझती है, और कभी कभी पैसे पे भी प्यार की भाषा हावी हो जाती है। ऐसे लाखों उदाहरण मित्रों, जहां पैसा नहीं काम आया वहां प्यार काम आया, वहां व्यवहार काम आया। ऐसे कई जगह सामने हम लोग नेटवर्क बिजनेस में आज 15 साल से देखते हैं, कहीं कहीं पैसा नहीं काम आता और व्यवहार काम आ जाता है। तो जब कोई कहता है वो ऐसा नहीं, तो मुझे बड़ा अंदर से दुख होता है, यार तू अपने को तो बदल, पहले तू तो मीठा बन। तू तो कड़ुआ कड़ुआ है, मुंह में जहर भरा पड़ा है, दिमाग में तो गंदगी भरी पड़ी है, कूड़ा। सामने वाले के प्रति तेरे मन में अच्छा भाव ही नहीं है, और तू पहले से भविष्यवाणी करता है वो ऐसा वैसा है। ये सही बात नहीं है। आप अपने को अच्छा बनाइए मित्रों। सामने वाला कितना भी लोहा से लोहा आदमी हो, पत्थर से पत्थर भी आदमी हो, पिघल जाएगा, निश्चित पिघल जाएगा। आप अपनी बात उससे अच्छे से रखें, व्यवहार अच्छे से रखें, निश्चित आपके साथ कदम से कदम मिला के वो आएगा। तो कितना सरल काम है। आपको लोगों को इस जीएमबीटी के बारे में बताना है, मजबूत लिस्ट बनानी है। लिस्ट ये मत समझिए कि आप एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में जो भी लोग आपकी टीम में आते हैं, मैं बार बार कहता हूं साथियों से, अरे भाई वो भी आपकी टीम है, उनकी भी लिस्ट आप बनवाइए और उन लिस्टों पे प्रॉपर काम करना शुरू करिए। लगातार काम बढ़ाइए, एकदम पागलपन सवार पैदा करिए, और सिस्टम इतना पावरफुल होना, पैसे की कमी नहीं रहेगी। इस बात की मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है।
पहले जैसा समय नहीं है, थोड़ा भी काम करें, एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग करा के भी 1000 रुपए पैदा कर सकता है, वो पावर आ गया आपके सिस्टम में। तो आप सोचिए, आप एमआरपी से भी डिस्काउंट पा रहे हैं 10 से लेकर 60% का, कैशबैक भी पा रहे हैं 6 से लेकर 22% का, आप फ्री प्रोडक्ट भी पा रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को ईमानदारी से ला दिए, उसकी जीवन भर आमदनी का 50% पा रहे हैं, स्टोर खुलवा रहे हैं, उसका भी 2% आप पा रहे हैं, और जो अवेयरनेस इनकम, पेयर इनकम, डायरेक्ट इनकम आप 6, चाहे ओपन चॉइस कराएं, चाहे आप 5000 से कराएं, उसमें आप 400 डायरेक्ट इनकम पाते हैं। उसके बाद अवेयरनेस 200 रुपए आता है और पॉइंट का भी पैसा आता है, और अगर 15,000 से ज्वाइनिंग कराते हैं तो डायरेक्ट 3000 रुपए आता है। कौन ऐसी कंपनी है बताइए जो इतना पैसा दे रही है, ईमानदारी से दे रही है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। ये भी बहुत बड़ा इशू है कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी जबरदस्त होनी चाहिए, भारत के हर लैब से सर्टिफाइड होना चाहिए, और उसका रिजल्ट भी होना चाहिए। ये मेन विषय है। सब कुछ बैलेंस करके जो चलता है वही संतुलन बना पाता है, वही नियंत्रण कर पाता है। आज कंपनी हर एंगल पे संतुलन और नियंत्रण मेंटेन कर रही, रेट को भी मेंटेन कर रही, सब कुछ मेंटेन कर रही। अब जिम्मेदारी मित्रों हमारी आपकी है, हमारी आपकी बारी है, क्योंकि हमारे आपकी मेहनत का पैसा उस बाजार में जा रहा है। इसको हमको आपको समझना पड़ेगा, हमको अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, हमको अपने अहंकार को समाप्त करना होगा। दूसरा नहीं कोई करेगा आके। आप मीठे बन जाइए, देखिए आपने आप लोग आपके साथ आके शहद की तरह, मधुमक्खी की तरह चपक जाएंगे। अभी आप ही ट्रेन में जा रहे हैं, अगर आपको किसी से कोई टाइम पूछना है, एड्रेस पूछना है, और सामने आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो किससे आप बात करेंगे? जो गुस्से में है उससे बात करना चाहेंगे, जो बिल्कुल आपको इग्नोर मार रहा है उससे बात, जो आपको देख के मुस्कुरा रहा है। स्वाभाविक सी बात है मित्रों, जो मुस्कुरा रहा है उसी के पास आप जाना चाहिए, स्वभाव होता है मानव का। हमारे पंकज भी कहते हैं ना, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती जो मनुष्य जैसा होता है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और संकल्पित रहिए। संकल्प बना लीजिए मित्रों कि ये जो बीज का पैसा हमारे आज तक हजारों अरबों रुपए लोग लेके जाते रहे, अब उस पैसे को हम नहीं जाने देंगे। उस पैसे को हर कीमत पे मुझे लाना है। और मैं लगातार पेपर वर्क के बारे में फोकस कर रहा हूं, तो मेरे बहुत से साथी हैं जो पेपर वर्क की शुरुआत कर दिए हैं। बहुत अच्छा मुझे लगता है कि दिनचर्या को भी पेपर वर्क में लेके आते हैं, नोट करते हैं, और काम के भी प्रक्रिया को पेपर वर्क में ला रहे हैं, जैसे उनकी लिखने की आदत पड़ रही है। मित्रों, जब हम लिखते हैं कोई चीज, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जब हम लिखते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होता है। इसीलिए हर जितना अपलाइन है, जो भी लीडर है, जो भी बड़े बड़े मोटिवेशनल, वो हमेशा उन्होंने सपने पे जोर दिया। ड्रीम्स नोट करके टांगिए अपने समय, लिख के टांगिए अपने सामने। आप लक्ष्य हमेशा छोटे छोटे करके बड़े लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य ऐसा मत बनाइए कि आपका दिमाग उसको कवर ही नहीं कर पाए। लक्ष्य हमेशा वो होना चाहिए जो आपका ब्रेन उसको ले सके, ग्रहण कर सके। आप ऐसा लक्ष्य मत बना लीजिए कि ब्रेन वहां तक पहुंच ही ना पाए, उसकी रेंज ही ना जा पाए, कि टावर का नेटवर्क ही चला जाए। ऐसा लक्ष्य आप बना लीजिए। लक्ष्य हमेशा वो होना चाहिए जो आप डुप्लीकेटेबल हो, जो आपका ब्रेन उसके चित्र देख सके, उसको पकड़ सके। एक साथ आप 2 कदम कभी नहीं चल सकते मित्रों, एक एक कदम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो लक्ष्य ऐसा बनाइए कि जो बिल्कुल आपके पकड़ में हो। फिर देखिए आप, तो कहने का भाव मेरा यही है कि आप लोगों को इस 31 तारीख वाली मीटिंग में इतना बड़ा लक्ष्य नहीं बनाना, लेकिन इतना कमजोर लक्ष्य भी नहीं बनाना है कि एक आदमी 10 आदमी से कम लेके आए। अगर टारगेट आपने बना लिया कि मुझे एक व्यक्ति भी टारगेट बनाता कि 10 साथियों को लेके आना, चाहे जो भी करना पड़े। अगर हमारे साथ आज 100 साथी हैं मित्रों, तो 1000 लोग उस ग्राउंड में आ जाएंगे। और 10 का लक्ष्य बड़ा नहीं है। प्लानिंग कर लीजिए मित्रों, कोशिश ज्यादा करना है, लेकिन एक छोटा लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा। ठानना तो पड़ेगा, और ठाना तो नाभि से जाता है। अंदर से जगाना होगा अपने आप को, भीतर से मांझना होगा,
सारी शक्तियों को भीतर से लगाना होगा और अपनी चीज माननी होगी। ये मेरा अपना प्रोग्राम है, ये तो मित्रों मानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा कि 31 दिसंबर को भारी से भारी संख्या में तो लाना ही है, लेकिन 10 व्यक्ति को तो मुझे तैयार करके लाना ही लाना है। एक टारगेट बनाना होगा, क्योंकि किसी लक्ष्य को समय सीमा में नहीं बांधा जाएगा तो वो लक्ष्य नहीं माना जाएगा। और क्लोजिंग, पेपर वर्क, लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, मंथली क्लोजिंग। क्लोजिंग तो मित्रों पर डे की भी होती है, क्लोजिंग वीकली की भी होती है, क्लोजिंग मासिक भी होती है। अगर आप पकड़ बना के डेली की क्लोजिंग को अच्छा क्लियर करेंगे तो वीकली क्लोजिंग अच्छी होगी, और वीकली क्लोजिंग करेंगे तो मंथली क्लोजिंग अच्छी होगी। उसके तरीके पे बात करेंगे आपसे, लेकिन इस समय वर्तमान में क्या बात करना, पेपर वर्क दोस्तों मजबूत करते चलिए, एकदम पेपर वर्क मजबूत कर लीजिए। हर व्यक्ति बिना पेपर के बात ही ना करे, पहले लिख तब पीछे आगे चल, ये नियम बना लीजिए आप। हर चीज को पेपर वर्क मिलेंगे, हर चीज को पेपर वर्क मिलेंगे। क्या टारगेट अगले दिन का, पेपर वर्क होना चाहिए। कितने लोग आपसे मिले, पेपर वर्क होना चाहिए। कितने लोग की रिश्तेदारी कहाँ कहाँ, पेपर वर्क होना चाहिए। जैसे आजाद सर पेपर वर्क करते हैं, चंद्रकेश जी पेपर वर्क करते हैं, अमित जी भी पेपर वर्क करते हैं, स्नेहा जी भी पेपर वर्क कर रही है, अलका मैडम भी कर रही है, पूरे लोग पेपर वर्क कर रहे हैं। आप चाहे जिस भी अपना, आप ओम सर को देखिए, जबरदस्त पेपर वर्क है उनका, वो तो पूरा लैपटॉप में पूरा खजाना भरा है उनके पेपर वर्क लगातार। पंकज जी भी भैया हमारे पेपर वर्क करते हैं। फिर प्लानिंग को आगे, दद्दा जी का भी पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग है। तो जिनको भी सफल होना है पेपर वर्क में आए और लिस्ट बनाए, क्योंकि लिस्ट नहीं तो प्लान किसको दिखाएंगे आप, प्लान नहीं दिखाएंगे तो क्लोजिंग कैसे करेंगे। ये तीनों मित्रों एक दूसरे के पूरक हैं, और मैं बार बार इसी को रिपीट करूंगा आपसे, क्योंकि माने नहीं लगता 100 चीजें सिखा दी जाए, एक चीज अगर 100 बार अच्छे से सीख लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज में जुनून पैदा कर दीजिए, और इस समय हमारा पहला जुनून होगा क्या, 31 दिसंबर। दिखा देना है मित्रों, भारत को दिखा देना है कि हम जेएमबीडी के ऐसे योद्धा हैं जो कोई भी चुनौती को पूरा कर सकते हैं। सब लोग प्राणों से, हृदय से लग जाइए, अंतर आत्मा में एकदम तीसरी नेत्र, तीसरी ऊर्जा खोल दीजिए अपनी आप। आज से पकड़ बनाना शुरू करिए, आज से लिस्ट बनाना शुरू करिए। दिन भर लोगों से बोलने लगे, लोग कहेंगे भैया चलना ही चलना है यार, ये आदमी इतने प्रेम से बोल रहा है, इतना गले लगा के बोल रहा है, इतने बड़े होटल में ले जाने की बात कर रहा है, चलना ही चलना है। लेकिन जितना तगड़ा प्रयास होगा, जितना मजबूत प्रयास होगा मित्रों, उतना मजबूत परिणाम आपके सामने आएगा। और मैं, चूंकि आज मेरे गले में थोड़ा तकलीफ भी थी, लेकिन मैं सोचा था, मैंने आज कुछ साथियों से बात भी की थी, मुझे लग रहा था कि मेरा गला थोड़ा सूख रहा है, तो मैं हो सकता उनको बुलाऊं, लेकिन बात करते करते इतना समय बीत जाएगा पता नहीं था। लेकिन तब भी मैं अभी कुछ साथियों से आपकी जरूर बात करूंगा, और मैं उनसे जानना चाहूंगा, मैं उनके संकल्प को अपने हृदय में बसाना चाहूंगा कि उनकी तैयारी क्या है 31 तारीख को, किस तरीके से तैयारी वो कर रहे हैं 31 तारीख को, वो जरा बताएं। देखिए मित्रों, अनुशासित तो होना पड़ेगा, मर्यादा में तो आना पड़ेगा, और संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है जहां कोई बॉस नहीं होता है, सबसे सरल, यहाँ कोई किसी का कोई बॉस नहीं मित्रों, आप खुद के अपने बॉस हैं, लेकिन संकल्पित होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपसे समाज जुड़ा है, आपसे पूरी टीम जुड़ी है। आप कमजोर होते हैं तो पूरी टीम कमजोर होती है, इस बात को महसूस कर लीजिए आप। आपके इरादे मजबूत होते हैं तो पूरी टीम के इरादे मजबूत होते हैं। एक छोटा छोटा योद्धा पूरे पूरे राज्य को जीत लेता था, क्योंकि उसके इरादे इतने सशक्त, इतने मजबूत होते थे। तो अगर आप भी लीडर हैं तो आपको अपने इरादे मजबूत करने होंगे, और ये साबित करना होगा कि मैं कमजोर नहीं हूं, और मैं मजबूत इरादे से 31 तारीख को खड़ा हो रहा हूं। ये बताना पड़ेगा आपको, और बता के उसको हर प्रतिदिन उसको पूरा करने के लिए लड़ना पड़ेगा, कुदरत से लड़ना पड़ेगा, अपने अपने सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तो निश्चित है वो पूरा हो जाएगा। और मैं इसी क्रम में सबसे पहले अपने प्रयागराज, जो तीर्थों का राजा है, जो इतिहास में बहुत बड़ा मुकाम रखता है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर कहीं मेला लगता है तो प्रयागराज में लगता है, और मैं प्रयागराज के एक ऐसे साथी को बुलाने जा रहा हूं जिनका पूरा परिवार में कण कण में, रोम रोम में जेएमबीडी बसता है। आप घर में जाएंगे तो पूरा जेएमबीडी मैं नजर आता है,
इतना अच्छा लगता है जब उस परिवार में जाइए, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे उनके भाई साहब हो, चाहे वो उनके बेटे हों, सब अच्छा दिल से जीएमबीडी जी रहे हैं। और आज उन्होंने जीएमबीडी के माध्यम से एक कार भी अचीव की है, 4-4 स्कूटी भी उनकी टीम में आ गई है। लगातार प्रगति हो रही है। जीएमबीडी का डिपो का भी संचालन वो करते हैं और बहुत बड़ी चुनौतियों के साथ वो बहुत बड़ी उपलब्धियों के साथ 31 तारीख को आना चाहते हैं। तो मैं शिवांशु जी से कहूंगा कि जयराम सर का माइक अनम्यूट करें, और जयराम सर को पूरा भारत सुनना चाहता है। 31 तारीख की उनकी तैयारी को लोग सुनना चाहते हैं और उसको उससे उनको प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो मैं शिवांशु जी से कहूंगा जयराम सर का माइक अनम्यूट करें। हेलो। हाँ सर, जय जेएमबीडी जयराम सर। जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी सर। आपसे सर पूरे भारत को बहुत बड़ी उम्मीद है जयराम सर, और आपका प्रदर्शन 31 तारीख को बहुत बड़े स्तर पे दिखना चाहिए। मैं आश्वस्त होना चाहता हूँ सर आपसे। बोलिए कुछ शब्द आप। सभी साथियों को जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी सर। प्रयागराज संगम नगरी से मैं जयराम पटेल, स्नेहा के पापा जी। साथियों, नेटवर्क करते करते जितना भी समय बीता है, सफल तो हम हो चुके हैं, प्रोसेस चल रहा है, बाकी सफल हो चुके हैं। और रही बात 31 तारीख की मीटिंग की, तो हम सबको ये बताना चाहते हैं 2017 में हम रमाडा में गए थे। उस समय जब एक मंजिला उसका तैयार था दोस्त, वहां हम 24 घंटे बिताए थे। जब वहां से निकले हैं तो 6,000 रुपया हम लोग पेड करके आए हैं, 2 लोग। अभी कुछ लोग कहते हैं कि अरे 2,000 रुपया टिकट है। दोस्त 2,000 रुपया टिकट नहीं है, वहां का जो खर्चा आएगा 7,000 8,000 आता है। और जो वहां की तैयारी हमारी है, 20 टिकट हमको मिला हुआ है। हमारे सीनियर सर सीके सर, हमारे महागुरु रमेश सर जी, और हमारे सारे महागुरुओं का जो सानिध्य मिल रहा है हमें, हम पूरा परिवार इस बिजनेस को जी जान से कर रहे हैं। उतार चढ़ाव दोस्त हमेशा आता रहता है, इससे हम घबराते नहीं हैं। हमको जो ज्ञान मिला है दोस्त, इस मीटिंग में जो लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को पहुंचा लेंगे, उतना ही बड़ा उनका क्लोन बनेगा। ये उदाहरण हमको मिला जब 24 तारीख की मीटिंग में हम लखनऊ गए थे। एक ऐसे शख्स को हमने प्रयास करके ले गए, आप सब यकीन मानिए, वो शख्स जिस दिन से वहां से लौटा है, लौटने के बाद इतना तूफान मेल काम कर रहा है कि अभी 5 तारीख को उनकी क्लोजिंग हुई है। उन्होंने अपना टारगेट ले लिया है कि हर 5 तारीख को क्लोजिंग करेंगे। उन्होंने ओपन चॉइस की 2 ज्वाइनिंग के सामान सेल करके टारगेट पूरा कर लिया, और इस समय भी वो फील्ड में है, घर पर आज नहीं आए। तो हमारा जो टारगेट है सर, 31 तारीख को ज्यादा से ज्यादा हमारी जो टीम से कम 35 लोगों का टारगेट हमारा पूरा लिस्टिंग चल रहा है, और हमारी पूरी टीम इस पर कार्य कर रही है। और बात 35 लोग की कहने की नहीं है, हम पंजाब, जो कि हमारे यहाँ से 1200 किलोमीटर पड़ता है, हम अपनी टीम से 7 लोगों को लेके गए थे सर। और मेरा टारगेट है कि लखनऊ तो अपने यहाँ से मात्र 200 किलोमीटर पड़ता है, हम 35 लोग से 34 नहीं होने देंगे, यही हमारा टारगेट है। और हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी सफलता के ही मौका भी है। आज ऐसा मौका मिला हुआ है कि जो इस मौके को भुना लेगा उसका बहुत बड़ा व्यवसाय हो जाएगा। दोस्त, एमएलएम में सफल होने के लिए सिर्फ 2 लोग ही काफी होते हैं, ये ज्ञान मिल चुका है। और हम जब इतने लोग को पहुंचाएंगे तो आप सब यकीन मान लीजिए कि वहां से 10 लोग खड़े हो जाएंगे, और जिनकी भी टीम में 10 लोग अगर वाकई में दिल से खड़े हो जाएंगे, उसका व्यवसाय कभी रुकने वाला नहीं है। और जो लोग खड़े हो जाएंगे उनको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। ये एमएलएम की यही उसके अंदर की राजनीति है, यही नीति है। तो लोग जो 31 तारीख के प्रोग्राम रखा गया है,
हम लोग इतनी बड़ी से बड़ी भीड़ वहां पर लेकर चले, इतनी बड़ी से बड़ी भीड़ लेकर के चले कि आने के बाद पूरे भारत में तहलका मचे। और रही बात जेएमबीडी के प्लान की, जेएमबीडी के तो प्लान ऐसा प्लान है, अगर आप सब लोग जानते हो तो एक सब्जी का पेड़ होता है, इसे हमारे यहाँ तो उसको अरुई बोलते हैं दोस्त। जिस प्रकार से अरुई का पत्ता भी काम करता है, अरुई का डंठल भी काम करता है, उसके अंदर जो नीचे जड़ में फल आते हैं वो भी 2 रूप में काम आते हैं। तो अपना जेएमबीडी के प्लान इस तरीके से है, कोई खरीदारी कर ले, कोई कुछ भी करे, कोई कैसे भी करे, हर जगह से कड़ी कड़ी से पैसा आता है, कड़ी कड़ी से पैसा आता है। प्लान तो इतना जबरदस्त है कि हमारे यहाँ तो सबका पैसा आता है, कम ज्यादा पैसा आता है, पूरा घर बहुत ही खुशी से बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। और जिनके घर में लोग अगर सहयोग करेंगे तो जेएमबीडी एक ऐसा व्यवसाय है कि जो पूरे भारत में उनका नाम जाएगा। बड़ी खुशी मिलती है जब ये पता लगता है कि आज स्नेहा जी की मीटिंग है, स्नेहा जी के पास कॉल आती है तो गर्व होता है। हम सब लोग उस बच्ची को पूरा सहयोग करते हैं और हमारा ये टारगेट है। अभी हमने शुरू किया, आज हमारी टीम में 4-4 स्कूटियां दौड़ रही हैं जो कि बिना पेट्रोल की। इस प्रकार से कार्य चल रहा है और अपना पूरा टारगेट 31 दिसंबर का है, जहां पर 35 लोगों का टारगेट मेरा है सर। हम 35 लोग को पहुंचा कर छोड़ेंगे और अभी तक 3 टिकट हम दे भी चुके हैं, बाकी पूरी तैयारी चल रही है। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे सर। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सुन बातें भी अच्छी लगी सर, और मुझे पता है कि आपने जो बोला है उसको पूरा करेंगे। और ये संख्या जो आपने 35 लोगों का निर्धारित किया है, हम भी सहयोग करेंगे और आपके साथ लगकर इस संख्या को कम से कम 100 तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयागराज आ भी रहा हूँ और मैं लग के सर एक एक व्यक्ति से मिलकर इस लक्ष्य को और बड़ा करने का प्रयास करूंगा। इसी क्रम में थोड़ा समय मैं आज लूंगा। इसी क्रम में मैं चंदकेश जी से भी बात करना चाहूंगा, जो इस समय एमपी सीधी में काम कर रहे हैं। उनके साथ राजकुमार सर भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। तो मैं चंदकेश सर से ये बात करना चाहूंगा कि जो 31 तारीख की तैयारी उनकी चल रही है, क्योंकि अब वो उस मुहिम में चल रहे हैं, उस लक्ष्य में चल रहे हैं। आज जयराम सर उन्हीं की टीम में है। जयराम सर ने ये अपने बीकर का बताया था कि मैं बीकर से 35 लोगों को लाऊंगा। अभी तो पूरी पावर उनकी पड़ी हुई है। तो मैं चंदकेश जी से चाहूंगा कि ये जो इनका लक्ष्य 35 का, इसको हम लोग मिलकर 100 करेंगे। और उधर से एमपी से, पूरे प्रयागराज से जो भी उनके साथ लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है चंदकेश जी का, जहां लगातार बिजनेस जा रहा है, चाहे वो अकबरपुर हो, चाहे वो जौनपुर हो, वो प्रयागराज है, सीधी है, रीवा है, ये हर जगह पे सीके सर का बिजनेस चल रहा है। अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा, शिवांशु जी से, कि सीके सर का माइक अनम्यूट करें और 5 मिनट में 31 तारीख की तैयारी बताएं, और जो भी तैयारी बताएं उसको पूरा करना है। आज की जो मैं बातचीत उनसे कर रहा हूं, मैं हृदय से बात कर रहा हूं, मैं दिल से बात कर रहा हूं, और मैं उनसे चाहता हूं कि जो कमिटमेंट आज किया जाए उसको करके दिखाया जाए। जैसे आजाद सर जो कह देते हैं, फिर उसमें कोई शक नहीं रहता, वो उनकी बात मान ली जाती है कि सर ने कहा तो पूरा होना है, और जो लक्ष्य सर ने बनाया है वो पूरा करना है। तो आज जो भी बातें यहाँ पे सीनियर साथी हमारे कर रहे हैं, उनको पूरा करना है। तो बिल्कुल एकदम दृढ़ संकल्प करके बात करें कि 31 तारीख की हमारी क्या तैयारी रहेगी, उसको पूरे भारत को बताएं। सीके सर का माइक अनम्यूट करिए वो शिवांशु जी। सभी को जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। चंदकेश बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद जयराम सर को भी। और सबसे पहले तो मैं आज की मीटिंग के बारे में बोलना चाहूंगा। आज की मीटिंग का सर जो भी विषय रहा बहुत अच्छा रहा, और 31 दिसंबर की जो भी तैयारी को लेकर बातें हुई हैं, निसंदेह ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि लोगों के दिमाग में इस बात को डालना बहुत आवश्यक था कि इस तैयारी को कैसे करना है। 31 दिसंबर क्या होने वाला है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 24 जुलाई की हम लोगों ने तैयारी को किया था, लगातार मीटिंगों में जो हम लोगों ने मुहिम को चलाया था, उसका एक अच्छा परिणाम हम लोगों को देखने को मिला 24 जुलाई को। और अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, और फिर वहां से आने के बाद जो एक बिजनेस में भूचाल आया, लोगों में एक जो उछाल आया,
जो लोगों में एक उत्साह बढ़ा, एक जुनून पैदा हुआ, वो देखने काबिल था। और उसका एक नमूना हम लोगों ने पंजाब में भी देखा उसी प्रकार से। और अब ये जो महाकुंभ होने वाला है 31 दिसंबर, ये पूरा महाकुंभ है। इसकी तैयारी पूरे भारत में जोर शोर से चल रही है और हर व्यक्ति अपने स्तर से लगा हुआ है। उसी प्रकार से जैसा कि अभी जयराम सर ने भी बताया बहुत सारी चीजों को लेकर के कि पैंतीस लोगों को टिकट, मतलब 35 टिकट वो ऑलरेडी ले चुके हैं और पूरी तैयारी है। पूरी उम्मीद है कि 50 से प्लस उनकी टीम में संख्या होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जहां तक मैं इस समय एमपी में हूँ, मध्य प्रदेश में सीधी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, अगर यहाँ की बात की जाए तो अभी आज एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई यहाँ पर। एक संकलाम मैडम जी हैं, संकलाम वर्मा जी, बहुत ही अच्छी महिला लीडर हैं वो, और बहुत अच्छा लीड भी कर रही हैं उन्होंने। अभी भी स्टोर भी उन्होंने लिया पिछले महीने में। उनका भी प्रयास बहुत सराहनीय रहता है। बाकी यहाँ के जो अपने डिपो ऑनर हैं, पटेल सर, मांझी सर, रमेश जी, यज्ञसेन जी, कुशवाहा जी, डॉक्टर साहब, मतलब सबका बहुत ही अच्छा सानिध्य रहता है, बहुत अच्छा प्रयास रहता है। सब लोगों ने मिलकर के फिर से एक नई ऊर्जा के साथ 21 दिसंबर की तैयारी में पूरा योगदान, और लोग लग रहे हैं इस पर, पूरी तैयारी में लोग लग गए हैं। और पूरा प्रयास है यहाँ से जी, जो लक्ष्य दिख रहा है कि कम से कम 50 लोग इस सीधी से जाने की तैयारी में हैं। सब लोगों ने 10-10 टिकट का लोगों ने जिम्मेदारी उठाया है, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर, यानी कि 50 लोगों की संख्या सीधी से 31 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और अगर पूरी टीम की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बांदा से, चित्रकूट से, और जौनपुर से, अकबरपुर से, सुल्तानपुर से, फतेहपुर से, रीवा से, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम ये संख्या हो जाएगी 200 प्लस चली जाएगी। तो 200-250 के ऊपर की संख्या, मतलब कम से कम 200 की संख्या तो हो ही जाएगी। जिस प्रकार से अभी का जो माहौल दिख रहा है, इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टीम को, हर जगह से, जहां जहां से भी लोग आज सब लोग सुन रहे हैं। सबसे मैं यही कहना भी चाहूंगा, 31 दिसंबर की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, क्योंकि वहां से आने के बाद जो माहौल जो लोगों को मिलेगा, वो एक तरीके से ज्वलंतशील होने वाला है। लोगों में एक अलग ऊर्जा पैदा होने वाली है, क्योंकि 24 जुलाई के बाद हम लोगों ने नमूना देखा है, वो तो एक ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो बाकी है। 31 दिसंबर को लोगों को पिक्चर देखने को मिलेगी। रमाडा होटल जो अपने आप में बहुत ही भव्य जगह है, जहां एक आम आदमी के लिए शायद पहुंच पाना भी सामान्यतः शायद वो कभी नहीं जा पाएगा। चाहे वो कितना भी पैसा कमाता हो, वो जल्दी जाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन जेएमबीडी के माध्यम से एक ऐसा अवसर है, पूरे परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में एक एंजॉय का भी मौका है, साथ में सीखने का भी अवसर है, और जीवन में कुछ कर दिखाने का भी एक अवसर हम सबको मिल रहा है। तो मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि सारे लोग अपनी अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। इसलिए सब लोग अपने बिजनेस में बढ़ाने का सबसे अच्छा अवसर है, इसकी तैयारी सारे लोग करें। इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारे शब्दों के साथ में मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने लोग जो मीटिंग में लगातार जुड़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को अधिक प्रयास और करने की जरूरत है, संख्या को और बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सबका एक बार, और सर को भी आज की मीटिंग के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज का विषय बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सर। जय जेएमबीडी। जय जी। चंद्रकेश, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि ये जो अभी हम लोगों ने प्लानिंग किया है, 35 लोग, 50 लोग, या जो भी कर रहे हैं, अगर हम लोग एक एक व्यक्ति के साथ बैठ के उनकी पूरी लिस्ट बनाए, उनकी लिस्ट को बनाए, और उस लिस्ट पे हम डायरेक्ट बात करें, कोई जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति बात करे, अगर हम ही लोग बात करें उनसे और संख्या और बढ़ जाएगी। करें। हाँ, अगर इस तरीके का प्रयोग किया जाए, जैसे जयराम सर ने 35 लोगों का निर्धारण किया, अगर 35 लोगों से मिलके उनके साथ प्रेम से बात किया जाए, उनकी लिस्टों को और खंगाला जाए, उनसे डायरेक्ट कॉलिंग किया जाए और बताया जाए कि इस साल का एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि आप एक ऐसा एंजॉय करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस माध्यम से, इस टेक्निक से हम लोग बहुत बड़ी संख्या अपनी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किया सकता है, क्योंकि लोगों को आज के समय में लोगों को ज्ञान कम अच्छा लगता है, लोगों को एंजॉय ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, अगर इस हम सूत्र का, लोगों हाँ, से इस बातें सूत्र, करेंगे, हाँ, इस सूत्र, हाँ,
इस सूत्र का हम लोग पूरा प्रयोग करेंगे और मैं पूरी निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से कि लिस्ट जरूर बनवाएं, 21 तारीख के चलने वाले की भी लिस्ट बनवाएं। जैसे कि अगर अधिक से अधिक नए लोग भी जाएंगे और वहां से जब लौट के आएंगे तो उनको जेएमबीटी के अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा और जेएमबीटी के दीवाने बन जाएंगे। तो इस फार्मूले पे सभी साथी काम करेंगे। अब इसी क्रम में मैं एक अपने जाबाज साथी को जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर पूरा एक छोटे भाई की तरह मेरे साथ लगे रहते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, मैं शिवांशु जी से कहूंगा अमित जी का माइक अनम्यूट करें, अमित राजपूत जी का, जो पूरी तरह से उधर इटावा, मैनपुरी, जालौन, ये सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अपनी पूरी टीम की काउंसलिंग करके अपने पूरी टीम के समस्त बंदों के साथ लिस्ट बनाकर उन पे एक एक बंदों को बात करके 16 तारीख की मीटिंग की तैयारी तो हम बड़ी करेंगे, लेकिन 31 तारीख को वो तैयारी के साथ हम आएंगे कि पूरा भारत देखेगा कि ये अमित राजपूत जी की टीम है। तो मैं शिवांशु जी से कहूंगा अमित जी का माइक अनम्यूट करें और अमित जी 5 मिनट अपनी बातों को रखें। सभी साथियों को जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। मैं अमित राजपूत यूपी कन्नौज से। और सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छे टॉपिक पर और बहुत अच्छे समय पर जो आप मीटिंग के माध्यम से जो योगदान दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त हर बार टॉपिक रहता है, हर दिन की तरह आज भी बहुत जबरदस्त टॉपिक था, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 31 दिसंबर की तैयारी चल रही, बहुत जबरदस्त चल रही है, और मैंने एक लिस्ट भी तैयार कर दी है पेपर वर्क करके, और जो मैंने उनकी टिकट भी फाइनल कर दी, वो कंफर्म लोग हैं जिनकी टीमें अब निकल के टिकट वितरित करेंगी, जो अपनी अपनी टीम लेके पहुंचेंगे। इससे पहले भी जो 24 जुलाई को विजय पैराडाइज में मीटिंग थी, तो इटावा से पूरी बस गई हुई थी, और इस बार वो माहौल है, कम से कम 5 से 6 बसें जाएंगी। उस समय तो एक गई थी, इस बार 5 से 6 जाएंगी। जैसे कि इटावा से विनोद कुमार कश्यप जी हैं, ब्रांच ओनर हैं, और ये अपनी पूरी टीम के साथ जाएंगे। इसी तरह देशराज जी हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगे, इटावा के स्टोर ओनर हैं। इसके बाद प्रवेश जी हैं, ये भी ब्रांच ओनर हैं, ये भी अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे। इसके बाद में सतीश जी हैं, ये भी स्टोर संचालित करते हैं, स्टोर चलाते हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगे। इसी क्रम में अर्जुन जी हैं, ये भी डिपो ओनर हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जा रहे हैं। अजय जी हैं, ये भी स्टोर ओनर हैं, ये भी अपनी लिस्ट पे काम कर रहे हैं बराबर, और ये भी अपने लोगों के साथ जाएंगे। इसी क्रम में अंकित साक्य जी हैं, ये भी एक स्टोर ओनर हैं इटावा डिस्ट्रिक्ट के, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगे। इसके बाद बिमल यादव जी हैं, जो मैनपुरी का स्टोर चलाते हैं, ये भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं अपनी टीम के साथ जाने की। आदेश कश्यप जी हैं, जो बसेयर स्टोर चलाते हैं, पेट्रोल पंप मालिक भी हैं, ये भी एक पिछली बार भी बहुत अच्छी संख्या में लोगों को ले गए थे, इस बार भी इनकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। इसी क्रम में मुन्नालाल मास्टर साहब जी हैं, ये भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। देवेश जी हैं बर्तना से, ये भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने कहा भी है 4 से 5 लोग नए लोग निकाल के ले जाएंगे। इसी क्रम में राजवीर जी हैं, जो एक प्रधानाचार्य जी हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगे। अनिल बघेल जी हैं, जो स्टोर ओनर ये भी हैं, सेफई का स्टोर चलाते हैं, और ये अहिल्याबाई होलकर संस्थान के मालिक भी हैं। जबरदस्त इन्होंने टीम का यहाँ पे टीम वर्क किया है, और अच्छे लोगों को लेकर पहुंचेंगे। ये महेश बाबा जी हैं, सिरसागंज फिरोजाबाद के, ये भी अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे। और राजेश बघेल जी हैं, ये भी स्टोर ओनर हैं इटावा डिस्ट्रिक्ट के, ये भी अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे। इसी क्रम में ब्रजवीर निषाद जी है, जो औरैया डिस्ट्रिक्ट का स्टोर चलाते हैं, ये भी पहुंचेंगे, इनसे भी बात हो गई है। इसके बाद गोविंद जी हैं कानपुर देहात से, ये भी स्टोर ओनर हैं, ये भी अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे। इसी क्रम में सरनाम मास्टर जी हैं, ये मानीपुर में स्टोर चलाते हैं, ये भी अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे। इसी क्रम में वीर सिंह पाल जी हैं, जो आर्मी से एक्समैन है, सूबेदार पद से रिटायर हैं, ये महबा का स्टोर चलाते हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगे। इसी क्रम में कृष्ण कुमार पांडे जी हैं, जो औरैया जिला का डिपो चलाते हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगे। और इसी क्रम में कुछ महिलाओं की भी टीम है, जैसे पिंकी मैडम जी हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगी। सुखरानी मैडम हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगी। कृष्ण कुमारी मैडम हैं,
ये भी जाएंगी अपनी टीम के साथ। शांति मैडम जी हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगी। आशा मैडम जी हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगी। कानपुर से नेहा जी हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगी। ये कानपुर पनकी में स्टोर चलाती हैं। शानली मैडम हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगी। और संध्या जी कानपुर देहात से, ये भी स्टोर ओनर हैं, ये भी अपनी टीम के साथ जाएंगी। तो ये मैं पेपर वर्क कर चुका हूँ और इन सभी लोगों की टिकट कंफर्म भी हो गई है और जाने का साधन के लिए भी बात हो गई है। तो डिटेल अभी निकालिए, कम से कम 5 से 6 बसें हो जाएंगी इनकी। तो इनके और एक पेपर वर्क और किया है कि इनके जो भी छोटे छोटे बड़े जो भी टारगेट हैं जो अचीवमेंट करने के लिए बनाए गए थे, चाहे वो सेल्स का हो, इसके बाद चाहे वो ज्वाइनिंग का हो, और चाहे वो स्टोर का हो, डिपो का हो, चाहे ब्रांच का हो, जिसका जैसे जो भी टारगेट बना, पूरी कोशिश चल रही है कि ये जो 1.5 महीना जो बचा हुआ है, 31 तारीख पहले पहले हर किसी का, हर व्यक्ति का जो भी टारगेट है उसको अचीवमेंट करवा के ही मंच पे पहुंचाएं। तो सर ये हमारी तैयारी थी और इसके बाद प्रतिदिन तैयारी बढ़ती हुई रहेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग 31 तारीख को आपको वहां पर रमाडा में दिखाई देंगे। नहीं अमित, बहुत अच्छा प्रयास है तुम्हारा। बहुत अच्छा लगा सुन के जो तुमने पूरा पेपर वर्क किया है, बहुत मजबूती नजर आई। और ये जितने भी लोगों का पेपर वर्क किया है अमित तुमने, इनकी सबकी लिस्ट 50 लोगों की बनवा दो, सबकी लिस्ट बनवा दो 50। बिल्कुल सर, उसी पर काम होगा। हाँ, उस पर व्यक्तिगत हम बात करेंगे, तुम लिस्ट बनाओ, हम कॉलिंग करेंगे। मतलब हम लोग सर ये हाँ, यहाँ के मेल लीडर हैं, जो स्टोर ओनर हैं वो मेल लीडर हैं, उन्हीं की ये लिस्ट है। इनके डाउन में जो लोग हैं 100 200 उनकी पूरी लिस्ट निकाल के आपको हम सबमिट करवा देंगे। नहीं बिल्कुल कराओ, सबको कॉलिंग किया जाएगा, सबको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। और निश्चित है अगर हम ज्यादा प्रयास करेंगे, ज्यादा लोगों की बात करेंगे, अगर हम 1000 बुलाने के लिए अगर 50,000 लोगों पे कॉल करेंगे, निश्चित है हजारों की संख्या में लोग निश्चित पहुंच जाएंगे, क्योंकि औसत का नियम कभी फेल नहीं होता अमित। तो इनकी सब लिस्ट बनाओ, 16 तारीख की सब लिस्ट लेके लोग उपलब्ध रहें, उसी समय से हम लोग पूरा टारगेट बना लेंगे। और चूंकि साथी तो हमारे बहुत हैं, मेरी बात भी बहुत करने का मन है, मेरी ऊर्जा में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे हमारे साथी जो है कम होते जा रहे हैं। और इस मीटिंग को, अब अगली मीटिंग को समय थोड़ा पहले किया जाएगा और ऊर्जा के साथ समय का ध्यान रखा जाएगा। तो मैं अब अपनी बातों को यही विराम दूंगा, क्योंकि साथी तो कहीं अगली मीटिंग में सबसे परिचय कराया जाएगा। और अब जितने भी साथियों से बात किया जाएगा उनके पेपर वर्क को मैं चाहूंगा कि वो एक बार अपनी ग्रोथ को दिखाएं, अपने पेपर वर्क किस तरीके से कर रहे हैं, अपनी कॉलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, उस पर बैठ के भी प्रॉपर काउंसलिंग चलेगी। अभी ओम सर का विजिट यूपी में लगातार होने वाला है, पूरी तैयारी उनकी समय वो दद्दा जी के साथ बंगाल में है, पंकज भैया भी अभी इस समय छत्तीसगढ़ और कहाँ की तैयारी उनकी चल रही है। अभी यूपी को लेकर विशेष टारगेट अभी हम और ओम जी बना रहे हैं, तो लगातार विजिट चलेगा और इस मीटिंग को भव्य मीटिंग बनाना है। और 31 तारीख की मीटिंग को ऐतिहासिक मीटिंग बनाना है, एमएलएम के इतिहास में 31 तारीख का नाम दर्ज करना है मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को बड़े धैर्य से सुनने के लिए। जय जेएमबीडी साथियों, जय जेएमबीडी।